नमस्कार, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। तो पुनः हम हस्तरेखा का विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं। आप इस हाथ को देखिए, बहुत ही शुभ हाथ हैं और काफी शुभ लक्षण है इस हाथ में। हथेली गोलाकार है, उंगली और हथेली दोनों समान अवस्था में, हाथ गुलाबी रंग से है और हाथ भरा हुआ है। तो यह हाथ समृद्धि, सौभाग्य और आकर्षण का प्रतीक है। और साथ ही इस प्रकार के हाथ जो कि गोलाकार हथेली वाले और समान उंगली वाले होते हैं, इस प्रकार से फ्लैशी यानी कि भरे हुए होते हैं, तो यह पृथ्वी और जल तत्व को दर्शाते हैं। यानी कि ये जो हाथ है वो वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट है। तो यह दर्शाता है आप दूसरों की भावनाओं को समझने की गहरी क्षमता रखते हैं। संवेदनशील, दयालु और भावनात्मक स्वभाव आपके अंदर है, जो कि आपकी व्यवहारिक सोच, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। जीवन में स्टेप बाय स्टेप स्थायी तरक्की मिलती है और संपत्ति, जमीन जायदाद या स्थायी कार्यों से लाभ मिलता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं विश्लेषण की। तो जीवन रेखा को आप देखिए, जो कि गुरु और मंगल के मध्य से प्रारंभ है। साथ ही शुरुआती तौर में जीवन रेखा का जुड़ाव मस्तिष्क रेखा के साथ में जंजीरनुमा आकृति में है। तो यह दर्शाता है व्यक्ति बचपन में और युवावस्था के प्रारंभ में संकोची, सावधान और परिवार पर निर्भर रहता है। और अक्सर ऐसे जातकों में जीवन के प्रारंभिक समय में आत्मविश्वास की कमी होती है या निर्णय लेने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इस अवधि में वे अपने माता पिता या बड़ों की राय पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ में यह स्थिति सुधरती है और व्यक्ति अपने अनुभव से मजबूत और आत्मनिर्भर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 20 वर्ष के आसपास विरोधी रेखा या इसे आघात रेखा भी कह सकते हैं या प्रभाव रेखा भी कह सकते हैं, इसने जीवन रेखा को काटा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि उस उम्र में कोई मानसिक या शारीरिक चोट, अचानक समस्या या झटका लगा होगा, या फिर ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति या फिर परिस्थिति का प्रभाव जीवन पर उस समय गहरा पड़ा होगा। उसके बाद लाइफलाइन स्मूथली चली है 30-32 की एज तक। उसके बाद ये गहरी हो चुकी है 60 के अराउंड तक। तो यह दर्शाती है 30 से 32 वर्ष के बाद में जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको आराम से होगी। और यह योग यह भी दर्शाता है कि जातक जीवन में सुख सुविधा, परिवार, भौतिक सुविधाओं का आनंद लेता है। परंतु आप देखेंगे अबव 60 की एज के बाद में ये ज्यादा मात्रा में फैल रही है और यहाँ पर यव के चिन्ह भी दर्शा रहे हैं। तो इस अवधि में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है और हार्ट लाइन जब इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यू भी होते हैं। तो आपको पहले से ही, शुरुआती तौर से ही आपकी इन चीजों पर ध्यान रखना है। बाकी जीवन रेखा आपकी गहरी व लंबी है तो जीवन आपका अच्छा रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा शुरुआती तौर पर जीवन रेखा के साथ चल रही है। जिस प्रकार जीवन रेखा में शुरुआती तौर पर आपके प्रभाव रहे, वैसे ही मस्तिष्क रेखा आपकी युवा अवस्था तक प्रभाव देगी। और जिस प्रकार से जीवन रेखा को इस प्रभाव रेखा ने काटा है, उसी प्रकार मस्तिष्क रेखा को भी इस प्रभाव रेखा ने काटा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक तौर से भी डिस्टर्ब करेगी। और फिर माइंड लाइन आपकी काफी अच्छी, गहरी और स्पष्ट चल रही है। पर अगर आप देखेंगे ये एज 35 के बाद में काफी डाउन जा रही है। और उसके पहले इस प्रकार देखेंगे एज 28-29 के आसपास ये सपोर्टिव रेखा, कहीं ना कहीं दायित्वों के प्रति आपका जो प्रभाव है वो बढ़ा। और जब भी मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं डाउन होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ही गहरी सोच देता है। कहीं ना कहीं अनावश्यक तथ्यों पर भी आप विचार करते होंगे जीवन में। तो यहाँ पर आपको आपके मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना कम सोचे, अनावश्यक चीजों को व्यर्थ में ना सोचे, व्यर्थ की चिंता ना करे। और जिस प्रकार से आपकी माइंड लाइन है और बुध ग्रह का प्रभाव है, तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए अननेसेसरी सोचने से बचे, जितना हो सके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखे, उतना पॉजिटिव सोचें। अब बात करते हैं हृदय रेखा की, जो कि शुरुआती तौर से चलकर शनि के क्षेत्र के अंत तक जा रही है। यानी यह दर्शाती है कि आप भावुक तो हैं, लेकिन प्रेम को व्यवहारिक और सीमित रूप से व्यक्त करते हैं। और नीचे की ओर जाने वाली यह रेखा बताती है कहीं ना कहीं आपको जीवन में रिश्तों से जुड़े तनाव, गलतफहमियां या फिर भावनात्मक कष्ट मिल सकते हैं। और इस प्रकार की हृदय रेखा यह भी दर्शाती है कि आप संवेदनशील है और ज्यादा भावनात्मक तनाव ले लेते हैं, जिससे दिल पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं ये हाई बीपी, तनाव, एंजाइटी या फिर उम्र बढ़ने पर कुछ इश्यूज भी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की, जो कि चंद्र पर्वत से उसका उद्गम है और सीधे शनि के क्षेत्र तक जा रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर अत्यधिक मात्रा में तरक्की देती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा काफी स्पष्ट है, परंतु अगर आप यहाँ पर देखें लगभग 28 से 29वें वर्ष में यहाँ पर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा के साथ में एक रेखा, प्रभाव रेखा ने काटा हुआ है। तो यह रेखा किसी प्रकार के कष्ट को, जीवन में रिश्ते या फिर पारिवारिक दबाव के कारण उतार चढ़ाव को दर्शाती है। उसी प्रकार उम्र 35 व 37 में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के साथ में काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ेगी, तो इसको आपको कंट्रोल रखना है। हालांकि ये आपके इन्वेस्टमेंट और धन संचय को भी दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की, उन्नति के पद आपको स्वतः ही मिलते रहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ में कंप्लीट मनी ट्रायंगल है, जो कहीं ना कहीं स्थिर लक्ष्मी के योग बनाता है। और आपके हाथ में बुध रेखा व स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं व्यापार से अत्यधिक मात्रा में आपको लाभ होगा। और कंटिन्यू भाग्य रेखा सेटन के पर्वत तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी और आपके जीवन में स्थिर सफलता आपको देगा, जो कि आपको खुद के एफर्ट से काफी अच्छे मिलेगी। बात करते हैं
आपके हाथ में मौजूद पर्वत और उंगलियों की। तो शुरुआत करते हैं बुध की उंगली व पर्वत से। तो आपकी कनिष्ठा उंगली यानी कि छोटी उंगली काफी मजबूत है। बिजनेस, वाणी और कम्युनिकेशन से इसमें आपको ये लाभ दिलाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अनामिका उंगली के पहले पोर तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप बोलचाल, कम्युनिकेशन की शक्ति आपके अंदर काफी अच्छी होगी। व्यापार, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और डीलिंग में सफलता काफी अच्छी मिलेगी। वाणी से आपके लोग प्रभावित होंगे और आप लोगों को प्रभावित कर ले ऐसी आपकी वाणी में क्षमता भी होगी। पर ये उंगली पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना है। ना ही आपको किसी के साथ धोखाधड़ी करना है, ना ही आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करे, इस प्रकार से आपको आवरण रखना है, क्योंकि ये उंगली कहीं ना कहीं चालाकी भी देती है। और अगर आप बुध के क्षेत्र को देखें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा छोटा है, जगह कम लिए हुए और थोड़ा सा टिल्टेड भी है। तो यह भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लोगों की चालाकियों से आपको सावधान रहना है, नहीं आपको चालाकियां करना है। हालांकि यह दर्शाता है कि आपके जीवन में 40 वर्ष के बाद में काफी आरामदायक समय को लेकर आएगा। और यहाँ पर मौजूद ये सीधी खड़ी रेखा कहीं ना कहीं आपकी निर्णायक क्षमता को भी दर्शाती है। अब यहाँ पर अनामिका उंगली और सूर्य पर्वत की ओर देखें तो जो पर्वत और उंगली का सामंजस्य बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं गजब है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि आपको नाम, यश, शोहरत, पहचान अवश्य ही मिलेगी। खासतौर पर क्रिएटिव काम, बिजनेस, मीडिया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या फिर पब्लिक डीलिंग के काम से चमकने के काफी अच्छे योग हैं। और यहाँ पर अगर आप कुछ स्पेशल देखें तो 2 सूर्य रेखा है, जो कि दर्शाती कि जीवन में आपको दोहरा मान सम्मान, तरक्की मिलेगी। पर करंटली अभी ये स्टेटस क्यों नहीं है और मेंटल सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह छोटी छोटी सूर्य रेखा है, जो कि आप देखेंगे कतार वाइज ये चलती चलती आ रही है, जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा सभी को काटती हुई मिल रही है। अगर ये एक जैसी होती और पूर्णता चलती तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको एक सेलिब्रिटीज लाइफ देती, इतनी नाम, तरक्की, शोहरत आपको मिलती कि जिसका जवाब नहीं। पर ये अत्यधिक मात्रा में टूट टूट कर कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्वरूपों में चल रही है। तो ये अभी के भी जो प्रभाव बन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वीक्षण कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें भी घटा रही है। तो इसके प्रभावों को हम ठीक करेंगे ताकि स्थिर रूप से जो आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिले। अब आप हाथ में मौजूद मध्यमा उंगली को देखें, यह सीधी और संतुलित है, यानी ना ही बहुत लंबी है और ना ही बहुत छोटी है। इसका अर्थ है आप जीवन को गंभीरता से लेते हैं और जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति हैं। धैर्य व मेहनत भी आप रखते हैं। सफलता आपको काफी अच्छी और स्थायी रूप से मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप और खुद के एफर्ट से काफी अच्छी मिलेगी। न्यायप्रिय स्वभाव के आप हैं, कहीं ना कहीं सही गलत में फर्क समझते हैं, दूसरों के लिए न्यायप्रिय रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये उंगली मजबूत है और गुरु की उंगली से इसका जुड़ाव भी है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्म पर भरोसा रखता है और ईश्वर पे भी काफी भरोसा रखता है। पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है तो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्रोच को, आप प्रैक्टिकली थिंकिंग को, आप विश्वास भी करते होंगे तो प्रैक्टिकली ज्यादातर, क्योंकि इस प्रकार का सेटन आपको तार्किक व्यक्ति बनाता है। कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते होंगे। और यहाँ पर एक से अधिक खड़ी रेखा तो यह दर्शाती है कि आने वाले समय में जीवन पे आप एक से अधिक बिजनेस या व्यापार करेंगे और उससे आपका धन अर्जित करेंगे। और इस प्रकार की आड़ी रेखा शनि के वक्री होने का प्रभाव दर्शाती है। तो कटु वचनों को बोलना या फिर कटु वचन कहना किसी को भी, ये आपके मुख से ना चाहते हुए भी निकलते होंगे, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। और अगर आप देखें तो रेखाओं के माध्यम से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको ओकल्ट साइंस या फिर रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी झुकाव देता है। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत व तर्जनी उंगली की। अब यहाँ पर आप देखिए आपकी गुरु की उंगली और गुरु के पर्वत दोनों काफी अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि आप में नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिकता तीनों का मेल काफी अच्छा है। और करंटली आपकी जो पोजीशन चल रही है वो 28 से 34 वर्ष का वो गुरु का ही प्रभाव है। और यह आपको करियर और बिजनेस में 34 वर्ष तक बड़ी उन्नति देगा। 35 वर्ष के बाद में समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी में स्थायी धन का लाभ आपको मिलेगा। पर अगर आप देखें तो गुरु पर्वत आपकी हथेली में अत्यधिक मात्रा में कहीं ना कहीं उभरना चाह रहा है, तो इससे आपके जीवन और वैवाहिक जीवन पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं पति पत्नी में अहंकार या फिर मेरी बात ही सही है ये वाली सोच से मतभेद हो सकते हैं। इसे संभालने के लिए धैर्य और आपसी समझदारी बहुत जरूरी होगी। पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन का तालमेल काफी अच्छा होगा, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में आड़ी रेखाएं भी है और यहाँ पर एक बॉक्स भी बन रहा है, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखा आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के मार्ग को प्रभावित करेगी और काफी ज्यादा आपको आध्यात्मिक करेगी। तो यह सामंजस्य काफी अच्छा बैठ जाएगा। और साथ ही इस प्रकार का यह वर्ग का शुभ चिन्ह दर्शाता है जीवन साथी बुद्धिमान और जिम्मेदार होगा, शिक्षा, धर्म, परंपरा का पालन करने वाला होगा आप ही की तरह, लेकिन कभी कभी स्वभाव में जिद्दीपन भी हो सकता है। दोनों में समान सोच होने के कारण रिश्ते लंबे समय तक टिकेंगे। और साथ ही यहाँ पर बन रहा है ये शुभ वर्ग का चिन्ह जीवन में आपको संपत्ति के रूप में काफी अच्छा धन अर्जित कर देगा। और आपके हाथ में लोअर मार्स और अपर मार्स भी काफी अच्छी पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति आपको देगा, साहस, प्रॉपर्टी में लाभ आपको दिलाएगा, धैर्य, आत्म संयम और शत्रुओं पर विजय भी आपके प्राप्त कराएगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आप में हिम्मत और धैर्य दोनों संतुलन काफी अच्छे होंगे। और अपर मार्स अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं ओवरलोडेड है, ज्यादा गुस्से का कारण भी यही है, तो गुस्से को आपको कंट्रोल करना होगा, वरना वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं टकराव का संभावना पैदा करेगा। और यहाँ पर देखिए शुक्र प्रबल है आपके हाथ में, काफी अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जीवन में लग्जरीज आपको सब मिलेगी, फुलफिलमेंट, डिजायर्स आपको मिलेंगे, हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में आपको मिलेगी, जो भी आप चाहते
चाहते हैं। और साथ ही इस प्रकार से यह आड़ी रेखा कहीं ना कहीं आपको आकर्षण की तरफ आकर्षित करेगी, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहे। अंगूठा आपका काफी अच्छा है, आपके अंदर आत्मविश्वास की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, तर्क शक्ति आपके अंदर काफी अच्छी है, प्रबलता के साथ है, तो अपनी जिद से ही जीवन में आगे बढ़ेंगे और उसी प्रकार से सारे कार्य आप पूरे करेंगे। और साथ ही अगर आप देखें तो अंगूठे पे यहाँ पर यव माला बनती है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी संतान प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप आपकी हथेली में चंद्र पर्वत को देखते हैं तो यह हल्का सा उभरा हुआ है, साफ दिखाई देता है। यह पर्वत कहीं ना कहीं कल्पना, क्रिएटिविटी, भावना या विदेश योग का प्रतीक है। और ऊपर से आप देखें तो थोड़ा सा उभार लिए है, तो कभी कभी तनाव, बेचैनी या नींद की समस्या भी दे सकता है, परंतु संतुलन काफी जरूरी है। ध्यान, योग या फिर जल तत्व से जुड़े कार्य करें, जैसे कि तैराकी, यात्रा, तो आपके लिए काफी शुभ होगा। और साथ ही विदेश से जुड़ा हुआ किसी न किसी प्रकार का कार्य आप प्रारंभ करें, जो कि मीडिया, सोशल मीडिया, डिजाइन से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं आपको काफी उन्नति और तरक्की विदेश से भी मिलेगी। तो इस एनालिसिस से पता चलता है कि आपके जीवन में काफी अच्छा राजयोग है, आपके हाथ में काफी अच्छे शुभ लक्षण हैं। कहीं ना कहीं जीवन में आपको उन्नति, प्रगति, धन और हर प्रकार से आपको संपत्ति का सहयोग मिलेगा। और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, रिश्तों में आपको सामंजस्य बनाकर रखना है। ओवरऑल रीडिंग काफी अच्छी है। पुनः मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिएगा।